बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ चिकन ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेकरी स्टाइल में बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चले चिकन ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने 500 ग्राम लिया है। इसमें मैंने नमक डाल के और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के ना इसको मैंने बॉईल कर लिया। इससे क्या होता है, जो चिकन की हल्की फुल्की टिपिकल सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया। इसको ब्रीक ब्रीक मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। आपने ब्रीक ब्रीक की कटिंग करनी है। इसके अलावा इसमें एक प्याली बंद गोभी की जाएगी और एक से दो मसाले जाएंगे जो बेसिक मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसी हुई काली मिर्च का और 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का। तो चलें इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड करना है, आपने ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। ठीक हो गया। इसके अलावा जो मैंने आपको प्याज बताया ना, सबसे पहले आपने वो ऐड कर देना है। प्याज को हमने कोई कलर शलर नहीं देना। प्याज को लाइट सा पिंक कलर का करना है, बस हल्का सा जैसे सोते करते हैं ना प्याज को, उस तरह मैंने प्याज को सोते कर लेना है। जैसे ही प्याज सोते होगा ना, फिर इसके अंदर हम बंद गोभी ऐड करते हैं। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो चलें, प्याज जैसे ही सोते होता है ना, फिर इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करती हूँ। तो प्याज हल्का सा लाइट पिंक कलर का हो गया है, साथ ही हमने इसके बंद गोभी ऐड कर देनी है। बंद गोभी को भी हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही बंद गोभी सॉफ्ट हो जाएगी ना, इसके अंदर हम बेसिक स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँ, फिर इसके अंदर मैं बेसिक स्पाइसेस ऐड करती हूँ। बहुत कम मसालों से आज आपको मैं चिकन ब्रेड रोल सिखाऊंगी। आपने मेरी रेसिपी पूरी देखनी है और बहुत आसान तरीके से आपको ये रोल सिखाऊंगी कि झटपट से बन जाएंगे। तो बंद गोभी भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसके साथ ही आपने सारे जो बेसिक मसाले बताए हैं ना मैंने आपको, वो आपने इस तरह से ऐड कर लेने हैं। ठीक है, अब इसकी स्टेज पे मिक्सिंग कर लेनी है। साथ ही इसके अंदर आपने चिकन भी ऐड कर लेना है। ठीक है, चलें जी, इस तरह से अब कुछ भी नहीं करना। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी सिखा रही हूँ। मेरी रेसिपी को देखेंगे ना तो झटपट से ये रोल रेडी कर लेंगे। तो जैसे ही इसकी मिक्सिंग हो जाएगी ना, आपने क्या काम करना है, इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून आपने मायोनीज के ऐड कर देने हैं। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज के ऐड कर लिए हैं। बस अब इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग तैयार कर लेनी है। फिर क्या काम होगा, हमारी जो स्टफिंग है ना मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। अगर आपको लगे ना कि आपकी मायोनीज कम है तो आप थोड़ी सी मायोनीज और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये मायोनीज ठीक लग रही है। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, फिर रोल जब फिल करेंगे ना तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आप चाहें ना तो इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मलाई लेके उसको फेंट के तो इजीली ऐड कर सकते हैं, या करीम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जी, हमारी जो फिलिंग है रेडी हो गई है। फ्लेम को मैं ऑफ करती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, तो 8 से 10 पीस ना मैंने ये चेक करें ब्रेड के ले लिए हैं। ब्रेड आपने जो लेनी है ना फ्रेश लेनी है, बिल्कुल फ्रेश लेनी है। फिर क्या होगा, आपको रोल बनाने में ना आसानी रहेगी। ठीक है, इस तरह से अब मैं आपको एक पीस बताती हूँ कि हमने रोल कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने इसके किनारे कट कर लेने हैं। छुरी आपने फुल तेज़ लेनी है। ठीक है, छुरी तेज़ होगी तो आपके जो किनारे हैं ना अच्छी तरह से उतर जाएंगे और आपकी ब्रेड अच्छी से रेडी हो जाएगी। इस तरह से ये जो किनारे हैं ना ये वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम क्या काम करेंगे, इसके हम क्रम्स बनाएंगे। ठीक है, जब भी आप इस तरह से किनारे उतारा करें ना तो आप इसके क्रम्स बना लिया करें। चलें, अब हमने क्या करना है, इस तरह से आपने बेलने की मदद से इसको बेल लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने ब्रीक सी ब्रेड कर लेना है। इसको पानी में ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इस तरह से ब्रीक सी बेल लेना है। अच्छा, तो सारी ब्रेड को ना मैंने इस तरह से बेल लिया। ये चेक करें, इस तरह से आपने ना ब्रेड को बेल लेना। ठीक है, चलें इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। जो फिलिंग थी ना इसकी वो ठंडी हो गई है। अब आपने क्या काम करना है, 2 चम्मच आपने मैदा ले लेना है और थोड़ा सा पानी ले लेना है। उसकी आपने लई बना लेनी है। ठीक है, और लई को ना ब्रश की मदद से इस तरह से आपने ब्रेड पे लगा लेना है। एक कॉर्नर पे नहीं लगाना, 3 कॉर्नर पे आपने ये जो लई है ना ये लगा लेनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर इसमें जितनी स्पेस है ना उस हिसाब से आपने मिक्सचर को रेडी करना है इस तरह से।
इस तरह से आपने मिक्सचर रेडी कर लेना है। ये स्टेप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों से क्या होता है कि इस तरह से ना फिलिंग करते हुए ब्रेड टूट जाती है। इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है। तो इस तरह से चलें जी, ये हमारा जो रोल है ना इस तरफ से भी कवर हो गया, क्योंकि हमने इस तरफ भी लई लगाई हुई थी। ठीक है, चलें इस तरह से इसको इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। इस तरह से मैं आपको एक और रोल पैक करके चेक करवाती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपने तीनों कॉर्नर पे लई लगा लेनी है। ठीक है, लई बनाना बहुत आसान काम है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच मैंने आपको बताया पानी लेना है। ठीक है, मैं बार बार आपको बताती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको रेसिपी बनाने में आसानी रहे। इस तरह से आपने मिक्सचर ऐड कर लेना है और इस तरह से टाइट हैंड से इसको इस तरह से कवर कर लेना है। ये जो लई लगी होगी ना, ये ग्लू का काम करती है। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह कवर हो जाएगा कि आपका जो रोल है ना साइडों से आपने अच्छी तरह कवर करना है, ताकि जो आपका रोल है ना आगे जाके ना खुले। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके जो ब्रेड रोल है ना वो खुल जाते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना ब्रेड रोल, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल के रोल बन के आपके रेडी होंगे। अब इस तरह मैं रोल बना लेती हूँ, फिर इसकी कोटिंग करती हूँ। तो रोलों की सारों की मैंने फिलिंग कर ली है। ठीक है, अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने क्या करना है, इसकी कोटिंग के लिए मैंने 2 अदद ले लिए हैं अंडे। ठीक है, और इसके साथ हमने क्रम्स लिए हैं। क्रम्स जो इसके किनारे उतारे थे ना, मैंने उसी के क्रम्स बना लिए हैं, ताकि जो किनारे हैं ना वो हमारे वेस्ट ना हो। ठीक है, 2 अंडों के अंदर हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है, बस और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस नमक ऐड करना है और अंडों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, तो अंडों को मैंने फेंट लिया है। अब आपने इस तरह से एक रोल को ले लेना है, पहले इसको अंडे में डिप करना है। ठीक है, अगर आप क्रम्स नहीं ना लगाना चाहते तो आप ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं है, खाली अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्रम्स लगाऊंगी। इस तरह से एक हाथ आपने जो ड्राई हाथ है ना, इस तरह से एक हाथ आपने खुश्क रखना है, ताकि जो आपके क्रम्स है ना वो गीले ना हो। इस तरह से इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। इस तरह से इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए इजीली फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं सारे रोलों को कोट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल को आपने गर्म करके फिर रोल ऐड करने हैं। अगर ठंडे में ऐड करेंगे ना तो ये ब्रेड रोल है, क्या होगा, ऑयल इनके अंदर चला जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो ब्रेड रोल बनाते हैं ना तो वो काफ़ी ऑयली हो जाते हैं। उसकी यही वजह होती है कि वो लोग ठंडे ऑयल में ब्रेड रोल ऐड कर देते हैं। ठीक है, जितनी आपके पैन में ऐड है उतने आपने रोल ऐड कर लेने हैं। जितनी इसमें स्पेस है ना उतने मैं इसमें रोल ऐड कर लेती हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये फ्राई होने में, जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये फ्राई हो जाएंगे रोल। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने ना इसकी साइड चेंज कर लेनी है। जो फ्लेम है ना आपने वो मीडियम रखनी है। लो रखेंगे तो क्या होगा, जो ऑयल है ना वो इनके अंदर ऐड हो जाएगा और आपके जो रोल है ना वो ऑयली बन जाएंगे। ठीक है, मीडियम फ्लेम रखेंगे ना तो ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे रोल और अंदर से जूसी होंगे। ठीक है, इस तरह से 1 से 2 मिनट मैं इनको और फ्राई करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से चिकन ब्रेड रोल रेडी हो चुके हैं। चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी, बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही कम टाइम में तैयार हुए हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी हुई तो अपना फीडबैक देना है और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।